हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लता एडी लर्निंग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बांधो न नाव इस ठौर के लेखक हैं। ऑप्शन से उपेंद्र नाथ अक्स, निराला, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निराला। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 2, सुजान चरित के रचयिता कौन है। ऑप्शन से घनानंद, बोधा, सूदन, मतीराम। तो इसका सही आंसर है सूदन। सुजान चरित के रचयिता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सुजान चरित के रचयिता रीतिकालीन कवि सूदन है। सुजान चरित मुख्यतः कथानक काव्य है। घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं पदावली, वियोग की वेली, सुजान हित प्रबंध, प्रीति प्रवास, सुजान सागर। बोधा की रचनाएं हैं विरह वारिस, इक्सनामा। मतीराम जी की रचनाएं हैं ललित ललाम, मति सतेई, रसराज। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 3, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं। ऑप्शन से मैथिली शरण गुप्त, निराला, जयशंकर प्रसाद, केशवदास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निराला जी की रचनाएं हैं पंचवटी प्रसंग। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। निराला कृत परिमल से संगीत पंचवटी प्रसंग प्रधान रचना है। निराला की अन्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, अर्चना, सरोज स्मृति, आराधना, गीत कुंज, अपरा, जूही की कली इत्यादि। ये सब भी आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 4, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है। ऑप्शन है मेरे सहचर मित्र, अंधेरे में, इस चौरे टीले पर, मुझे पुकारती हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंधेरे में रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की कविता में नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 5, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है। ऑप्शन से इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, आंधी। तो इसका सही आंसर है गुंडा कहानी प्रसाद के इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानियां हैं आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, प्रतिध्वनि, मधुआ आदि। जयशंकर प्रसाद व्यक्ति के केंद्रित कहानियों के लेखक हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 6, भक्तमाल के रचनाकार हैं सुंदरदास, मुकुलदास, नाभादास, दादू दयाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भक्तमाल के रचनाकार हैं मुकुलदास। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 7, हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया। ऑप्शन से प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हिंदी प्रदीप नामक पत्र बालकृष्ण भट्ट द्वारा निकाला गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 8, अनाम दास का पोथा शीर्षक कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन से वृंदालाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अनाम दास का पोथा का रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अनाम दास का पोथा नामक एक ऐतिहासिक उपन्यास लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। इसमें लेखक ने समाज के भोग योग के संतुलन पर बल दिया है। इनकी अन्य रचनाएं हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुलेख, पूर्णिमा आदि। तो लोग ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 9, सेतई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कौन हैं। ऑप्शन से गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, वियोगी हरि, अनूप शर्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेतई परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हैं वियोगी हरि। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सेतई परंपरा को आगे बढ़ाने वाले श्री वियोगी हरि जी हैं। ब्रजभूमि, ब्रजभाषा और ब्रजपति के अन्य उपासक हैं। वियोगी हरि जी ने बिहारी सेतई नामक एक बड़ा काव्य दोनों में लिखा।
जिसमें भारत के प्रसिद्ध वीरों की प्रशस्तियां हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रेम शतक, प्रेम पथिक, प्रमांजलि, चरखे की गूंज, चरखा स्रोत, असहयोग बीना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? ऑप्शन से अपनी केवल धार पर, खूटियों पर टंगे लोग, साये में धूप, युग धारा। तो इसका सही आंसर है साये में धूप, जो है दुष्यंत कुमार जी की रचना है। देखते हैं व्याख्या। साये में धूप कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं। दुष्यंत कुमार के अन्य काव्य संग्रह हैं सूर्य का स्वागत, आवाज के घरे, जलते हुए वन का वसंत आदि। युगधारा के रचनाकार हैं नागार्जुन। खूटियों पर टंगे लोग के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इससे भी आप लोग याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11, साहित्य मनुष्य के अंतर का उत्लक्षित आनंद है, यह कथन किसका है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तार शतक, प्रतीक, नए पत्ते, नई कविता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तार शतक। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। देख लेते हैं व्याख्या। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका तार शतक है, जिसके संपादक अज्ञे जी हैं। पहला तार शतक 1943 में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित किया हुआ था। दूसरा तार शतक 1991 में प्रकाशित हुआ था। तीसरा तार शतक 1959 में प्रकाशित हुआ था। चौथा तार शतक 1979 में प्रकाशित हुआ था। चौथे तार शतक का संपादन नामवर सिंह ने किया था। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13, कालाधर उपनाम से कविता लिखते थे। ऑप्शन से भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। तो कालाधर नाम से कविता लिखते थे जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। संख्या 14, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? ऑप्शन से रेखाचित्र, आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी। माटी की मूर्तें संस्मरण विधा की रचनाएं हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित संस्मरण है। इसकी संस्मरण संबंधी विशिष्ट रचनाएं हैं लाल तारा, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर। ये भी संस्मरण है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता मूल्य रूप से क्या है? ऑप्शन से कथा कहानी, जीवन वृत्त, आत्मकथा, निबंध। तो इसका सही आंसर है यह जीवन वृत्त है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में हिंदी साहित्य के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।